हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को। तो ये हमारा जो एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी का, वहाँ से हम करेंगे। सो इंडियन स्कल्पचर्स हैड मास्टर्ड द ब्रॉन्ज मीडियम एंड कास्टिंग प्रोसेस एज मच एज दे हैड मास्टर्ड टेराकोटा स्कल्पचर्स। तो जिस तरह से टेराकोटा की मूर्तियाँ हम बहुत अच्छे से बना लेते थे, उसी तरह से हमने ब्रॉन्ज को भी मास्टर कर लिया था और साथ ही स्टोन कार्विंग को भी मास्टर हमने किया हुआ था। The Siri-Perdue or the lost wax process for casting was learned as long as the Indus Valley culture. तो इंडस वैली के टाइम से ही हमें एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक आती है जिससे कि हम ब्रॉन्ज के स्टैचूज बनाया करते थे। Along with it, it was discovered the process of making alloy of metals by mixing copper, zinc and tin, which is called bronze. और ब्रॉन्ज अपने आप में एक अलॉय है, एक नेचुरल मेटल नहीं है, तो कॉपर, जिंक और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाना भी हमें आ गया था। तो ये भी हमारी एक उपलब्धि हुआ करती थी। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड स्टैच्यूज ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन आइकन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मेनी रिलीजियस रीजन्स ऑफ इंडिया डेटिंग फ्रॉम द 2nd century to the 16th century. तो इसमें हमें तीनों धर्मों के स्टैच्यूज वगैरह मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर यूज्ड फॉर रिचुअल वर्शिप एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ब्यूटी एंड एस्थेटिक अपील। तो इनके अंदर एक एक्सक्विजिट ब्यूटी होती थी, शानदार ब्यूटीफुल होते थे, और इनके अंदर एक खास तरह की अपील होती थी और वर्शिप के लिए, पूजा के लिए यूज़ की जाती थी। At the same time, the metal casting process continued to be utilized for making articles of various purpose of daily use such as utensils for cooking, eating, drinking. इसके अलावा बर्तन वगैरह भी ऑब्वियसली हम बनाएंगे। Present day tribal communities also use the lost wax technique for their art expressions. आज भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमें एक इमेज दिखाई गई है। ये चोला टाइम की ब्रॉन्ज स्टैचू है तमिलनाडु से, और ये कल्यारी दमन इसका नाम है, कल्या दमन। तो जो कालिया नाग के ऊपर विष्णु जी या कृष्ण जी आए थे, उसके ऊपर ये पिक्चर है। Perhaps the dancing girl from मोहनजोदारो, जिसको हमने पहले पढ़ा था, is the earliest bronze sculpture datable to 2500 BCE, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 2500 साल पहले से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। The limbs and torso of this female figurine are simplified in tabular form. A similar group of bronze statues have been discovered from archaeological excavation of Daimabad in Maharashtra datable to 1500 BCE. Significant is the chariot, the wheels of which are represented in simple circular shape, while the driver or the human rider has been elongated and the bull in the forefront are modeled in sturdy forms. इसी तरीके से हमें एक जो चैरियट, एक रथ का भी हमें स्टैचू मिलता है जिसके अंदर व्हील्स बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, ड्राइवर, ह्यूमन ड्राइवर भी दिखाया गया है, बुल वगैरह भी दिखाए गए हैं। Interestingly, the image of the Jain Tirthankars have been discovered from Chausa Vihar belonging to the Kushana period during the 2nd century. These bronze show the Indian sculptures had mastered modeling of the masculine human physique and simplified muscles. तो हमें यहाँ पे मसल्स वगैरह भी बहुत अच्छे से बने हुए देखने को मिलते हैं जैन आइटम्स में। Remarkable is the depiction of Adinath और Vrishabhanath, who is identified by long hair locks dropping to the shoulders. Otherwise, the Tirthankars are noted by their short curly hair. तो नॉर्मली तीर्थंकर्स के छोटे बाल होते थे, लेकिन जो आदिनाथ हैं उनके बड़े बाल थे, तो ये चीज़ भी काफ़ी गौर से दिखाई गई है। गुजरात, राजस्थान हैव बीन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द जैनिज्म सिंस अर्ली टाइम। गुजरात और राजस्थान में जैनिज्म काफ़ी अच्छे से बढ़ा। अ फेमस फूड ऑफ जैन ब्रॉन्ज वॉज फाउंडेड अकोटा ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बड़ौदा, डेटेड बिटवीन द एंड ऑफ 5th century एंड द एंड ऑफ 17th century. तो गुजरात के अंदर आपको काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। फाइनली कास्ट थ्रू द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, दीज ब्रॉन्ज वर ऑफन subsequently inlaid with silver or copper to bring out the eyes, crowns and detail of the textile on which the figure was seated. तो इसके अंदर हम सोने और चांदी का या चांदी और कॉपर का भी काम आगे ऊपर देखते हैं। Many famous Jain bronze from Chausa Bihar are now kept in Patna Museum. Many Jain bronze from Hansi, Haryana are kept in various sites like Tamil Nadu and Karnataka are also kept in various museums. Hoard of bronze discovered from Akota near Vadodara established the bronze casting was practiced in Gujarat and Western India between 6th and 9th centuries. तो गुजरात के अंदर भी हमें 6th and 9th century तक के इसके एविडेंसेस मिलते हैं, और हरियाणा, तमिलनाडु, कितनी जगह पे आप देख सकते हो, डाइवर्सिटी के हिसाब से भी हमें ये ब्रॉन्ज स्टैचूज मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द इमेजेस रिप्रेजेंट द जैन तीर्थंकर्स लाइक महावीरा, प्रसवनाथा और आदिनाथा. A new format was invented in which Tirthankars were seated on a throne and they can be single or combined group of 3 or in a group of 24 Tirthankars. तो जो तीर्थंकर्स हैं, जैन तीर्थंकर्स हैं, ये ग्रुप्स में भी थे और इंडिविजुअल भी थे। फीमेल इमेजेस वर ऑल्सो कास्ट रिप्रेजेंटिंग यक्षिनीज और शानदेवनीज ऑफ सम प्रोमिनेंट तीर्थंकर्स.
Stylistically, they were also influenced by the features of both Gupta and Vakata period of the bronze. Chaketeshwari is the Shashank Devi of Adinath and Ambika is of Neminath. तो ये हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो बस बेसिकली आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि फीमेल फिगर्स भी होती थी, ऐसा नहीं था कि फीमेल फिगर्स एब्सेंट थी. Many standing Buddha images with right hand in Abhay Mudra were cast in North India, particularly Uttar Pradesh and Bihar during the Gupta period and post-Gupta period, that is between 5th, 6th and 7th centuries. The Sangati or the monk's robe is wrapped to cover the shoulders, which turns over the right arm, while the other end of the drapery is wrapped over the left arm. तो ये चीज़ जैसे आप पुराने सीरियल्स में भी देखते हो, तो उस तरीके से जो शॉल है या जो कपड़ा है उसको लपेटा जाता था कि एक तरफ से आप लूज छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से आप उसको हाथ में ऐसे गोल कर लेते हैं. यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज स्टैचू जो बिहार का है, शिवा फैमिली, वो दिखाया गया है, शिव परिवार. और यहाँ पे हमें गणेश दिखाया गया है, ये कश्मीर का स्टैचू है. उसके बाद यहाँ पे एक देवी की फोटो दिखाई गई है जो चोला ब्रॉन्ज की है, तमिलनाडु से. इवेंचुअली द प्लेट्स आर हेल्ड बाय द एक्सटेंडेड hand of the smya. The drapery falls and spread into a wide curve at the length of the ankle. The Buddha figure is modeled in a subtle manner, suggesting at the same time the thin quality of cloth. तो बुद्धा की जो फिगर्स हैं उसके अंदर हमें क्वालिटी ऑफ क्लोथ जो है वो भी पता चलती है कि इतनी डिटेल में पिक्चर को बनाया गया है. द होल फिगर इज ट्रीटेड विद द रिफाइनमेंट. देयर इज सर्टन डेलिकेसी इन द ट्रीटमेंट ऑफ द टॉर्सो. द फिगर अपीयर्स यूथफुल एंड प्रोपोर्शनेट इन कंपैरिजन विद द कुशाना स्टाइल. तो ये जो इमेज है ये यूथफुल लगती है और प्रोपोर्शनेट लगती है, मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि वो नकली सी इमेज है. द टिपिकल ब्रॉन्ज फ्रॉम धानेश्वर केहरा इन उत्तर प्रदेश. द फोल्ड ऑफ द डेपरी आर ट्रीटेड एज मथुरा स्टाइल, दैट इज इन द सीरीज ऑफ ड्रूपिंग डाउन द कर्व्स. सारनाथ स्टाइल ब्रॉन्ज have foldless drapery. The outstanding example is that of the Buddha image of Sultanganj in Bihar, which is quite a monumental bronze figure. Typical refined स्टाइल ऑफ दीज ब्रॉन्ज इज द हॉलमार्क ऑफ द क्लासिक क्वालिटी. तो बेसिकली हमें इसमें डिफरेंसेस बताया गए हैं कि जो बुद्धा की इमेजेस हैं उसके अंदर कहीं पे तो फॉल दिखाई गई है, कहीं पे फॉल नहीं दिखाई गई, उसके बारे में बताया गया है. तो इतना डिटेल में क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है. वताका ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम पोप हनर महाराष्ट्र आर कंटेम्प्रेरी विद द गुप्ता पीरियड ब्रॉन्ज. दे शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमरावती स्टाइल. Andhra Pradesh in the 3rd century. At the same time, there is significant change in the draping style of the monk's robe. तो monk किस तरह से अपना कपड़ा लपेटते हैं उसमें थोड़ा स्टाइल हमें चेंज देखने को मिलता है. Buddha's right hand in the Abhay Mudra is free so that the drapery clinging to the right side of the body caught down. तो right hand जो है वो free है. The result is continuous flow of line on this side of the figure at the level of the ankles of the Buddha figure. The drapery makes a conspicuous circular turn as it is held by the left hand. तो एक कर्व जैसी फिगर बनने को यहाँ पे देखने को मिलती है. तो उससे पहले ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस देख लेते हैं क्या है. लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इज द टेक्निक यूज फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. इन ईच रीजन स्लाइटली डिफरेंट टेक्निक में भी यूज. तो हर एक जगह पे थोड़ा सा डिफरेंसेस तो हो ही जाता है. द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल डिफरेंट स्टेप्स. फर्स्ट, अ वैक्स मॉडल ऑफ द इमेज इज मेड बाय हैंड ऑफ प्योर बी वैक्स that has been first melted over an open fire and then strained through the fine cloth into a basin of cold water. तो बेसिकली आप शुरू में एक वैक्स स्टैचू बनाते हो. Here it resolidifies immediately. It is then pressed through a pichkari or furni which squeezes the wax into a noodle-like shape. These wax wires are then wounded together to give the shape of the entire image. तो ये जो पतली पतली आपकी नूडल्स जैसी बन जाती हैं उससे वैक्स की इमेज बनाई जाती है. The image is now covered with a thick coating of paste made of equal parts of clay, sand and cow dung. उसके बाद इसको कवर कर देते हैं clay, sand और cow dung से into an opening on the one side. और एक जगह पे खाली छोड़ देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं. The clay pot is fixed and the molten metal is poured. और उसके ऊपर फिर molten metal को डाला जाता है. The weight of the metal to be used is 10 times the wax. तो wax से 10 गुना ज़्यादा metal डाला जाता है. This metal is largely scrap metal from the broken pots and pans. तो यूज मेटल जो है रीयूज की तरह ये काम होता है. While the molten metal is poured on the clay pot, the clay plastered model is exposed to firing. As wax inside melt, the metal flows down the channel and takes the shape of the wax image. अब क्या होता है कि जो वैक्स है वो इतनी गर्मी को सह नहीं पाता और वो पिघलने लग जाएगा. जैसे जैसे वो पिघलेगा
उसमें जगह खाली हो जाएगी और उस जगह पे मेटल जो है वो जगह ले लेगा, क्योंकि वो स्टेप लिक्विड है गर्म होने के कारण, तो वो उसकी जगह ले लेगा. The firing process is carried out almost like a religious ritual and all the steps take place in a dead silence. The image is later chiseled with files to smoothen it and give a finish. उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है जो ढांचा है, और जो इमेज आती है उसको थोड़ा सा पॉलिश वगैरह किया जाता है. Casting a bronze image in is painstakingly task and demands high degree of skill. तो इसके अंदर स्किल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं. Sometimes an alloy of 5 metals like gold, copper, silver, brass and lead is used to cast bronze images. तो ये हमें कुछ और डिटेल्स बताई गई हैं. यहाँ पे एक गणेश स्टैचू दिखाया गया है कश्मीर से. द एडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द गुप्ता एंड द वटाका ब्रॉन्ज इज दैट दे वर पोर्टेबल एंड मॉन्क्स कैरिड देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल वर्शिप और इंस्टॉल्ड देम इन द बुद्धिस्ट विहारास. तो मॉन्क्स जो थे वो अपने साथ लेके जाते थे. तो रीजंस क्या हैं? एस्टैब्लिश करना, किसी को गिफ्ट करना हो सकता है, वर्शिप हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. In the manner, the refined classic style spread to different parts of India and Asian countries overseas. Himachal Pradesh, Kashmir regions also produced bronze images of Buddha deities as well as Hindu gods and goddesses. Most of these were created during the 8th, 9th and 10th centuries and have very distinct style in comparison with the bronze from other parts of India. तो हर एक रीजन का जो डिफरेंसेस हैं वो हमें बताया गया है. A noteworthy development is the growth of different style of iconography of Vishnu images. Four-headed Vishnu, also known as Chaturmukha, और चतुरांगना और वैकुंठ विष्णु was worshipped in these regions, where the central face represents Vasudev and the two other faces are Narsimha and Vara. तो यहाँ पे हमें ये ब्रॉन्ज इमेज दिखाई गई है हिमाचल प्रदेश से. The Narsimha Avtara and the Mahishasur Mardini Durga images of Himachal Pradesh are almost very dynamic bronze from that region. तो इन दोनों की हमें स्पेशल बात बताई गई है. द बुद्धिस्ट सेंटर्स लाइक नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग इमर्ज्ड अराउंड द 9th century ड्यूरिंग द रूल ऑफ पाला डायनेस्टी इन बिहार बंगाल रीजन्स. तो बेसिकली नालंदा में भी हमें बताया गया है कि इस तरह की चीज़ें होती थी. इन गैप ऑफ द फ्यू सेंचुरीज स्कल्पचर्स ऑफ कुरिहार नियर नालंदा वर एबल टू रिवाइव द क्लासिकल स्टाइल ऑफ द गुप्ता पीरियड. तो बेसिकली नालंदा में गुप्ता पीरियड के भी स्टैचूज रिवाइव हो गए. रिमार्केबल ब्रॉन्ज इज 4-armed Avalokiteshvara, which is a good example of the male figure with a graceful Tribhanga posture. तो त्रिभंग पोस्चर की बात की गई है जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से. Worship of the female goddess was adopted, which is a part of growth of Vajrayana phase of Buddhism. और गॉडेस की जो पूजा है वो होती है वज्रयान में. Images of Tara became very popular. Seated on a throne, she is accompanied by growing circular lotus stalk and her right hand is in Abhay Mudra. यहाँ पे इमेज देख सकते हो नटराजा चोला पीरियड से 12th century. The bronze casting technique and making of the bronze image of traditional icon reached the high stage of development in South India during the medieval periods. Although bronze images were modeled and cast during the Pallava period in the 8th and 9th centuries, some of the most beautiful and exquisite statues were produced during the Chola period. तो best जो statues थे वो Chola period के थे in Tamil Nadu from 10th to 12th centuries. The technique and the art fashioning of bronze images is still skillfully practiced in southern India. तो southern India में अभी भी ये की जाती है. कहाँ पे? कुंभकोणम में. The distinguishing patron during the 10th century was widowed Chola queen Sembian Mahadevi. पेटर्न मतलब कि कौन इनको स्पॉन्सर कर रहा है, इनको प्रमोट कर रहा है. द चोला ब्रॉन्ज आर मोस्टली सॉट आफ्टर कलेक्टर्स आइटम बाय आर्ट लवर ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इससे कलेक्टर्स आइटम की तरह भी सॉर्ट ऑफ किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. अमंग द पल्लवा पीरियड ब्रॉन्ज ऑफ द 8th century, द आइकन ऑफ द शिवा सीटेड इन अर्ध प्रज्ञान का आसन, वन लेग केप्ट डैंगलिंग, द राइट हैंड इज इन द अचमना मुद्रा जेस्चर जस्ट सजेस्टिंग दैट ही इज अबाउट टू ड्रिंक पॉइजन. तो आचमना मतलब कि ऐसे हाथ से पीना, इस तरह से. सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब है. तो ये सब इस तरह से दिखाया गया है. अभी हमें नटराज की जो मूर्ति है इसको डिस्कस कर लेते हैं. शिवा इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड विद विच दिस डांसिंग पोजीशन इज एसोसिएटेड. तो जब सृष्टि खत्म होगी तो ये डांस किया जाएगा. इन चोला पीरियड ब्रॉन्ज स्कल्पचर ही हैज़ बीन shown balancing himself on the right leg and suppressing the apashmara, the demon of ignorance or forgetfulness, with the foot of the same leg. At the same time, he raises the left leg in Bhujanga Tarista stance, which represents Tirobhava,
दिस इज किकिंग अवे द व्हील ऑफ माया और इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। तो बेसिकली किक कर रहे हैं आप किसको, माया को, जो आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें उसको। His forearms are outstretched and the main right hand is posed in abhay hastha or the gesture of suggesting, इस तरह से। The upper right holds the damaru, his favorite musical instrument, kept in beat of tala, इस तरीके से। The upper left hand carries the flame while the main left hand is held with the dhola hasta, connects the two abhay hasta of the right hand। तो ये हो गया और ये हो गया। His hair locks fly on the both sides, touching the circular ज्वालामाला और गार्लैंड ऑफ फ्लेम्स विच सराउंड द एंटायर फिगरिंग और डांसिंग फिगरेशन। तो ये जो है आग की पूरी की पूरी वो है फिगरेशन है। ये हमें एक और इमेज दिखाई गई है जिसकी भी बात हो रही थी, जिसमें एक पैर जो है वो नीचे को है डैंगल कर रहा है। द वेल नोन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा एज नटराजा वॉज इवॉल्व्ड एंड फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड एंड सिंस देन मेनी वेरिएशंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ब्रॉन्ज इमेज हैव बीन मॉडल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाना था एंड इसके बाद इसके कई सारे इमेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ शिवा iconography was developed in Tanjore or Tanjore region of Tamil Nadu. The 9th century Kalyanashudra Murti is highly remarkable for the manner in which Panigraha ceremony of marriage is represented by two separate statues. Shiva with his extended right hand accepts Parvati the bride right hand, who is depicted with a bashful expression taking a step forward. तो बेसिकली जो शादी है वो दिखाया गया है। The union of Shiva and Parvati is very ingeniously represented in the Ardhanarishwara Murti in a single image. Beautiful independent figurines of Parvati have also been modeled standing in a graceful Tribhanga posture. और पार्वती जी की अकेले की भी मूर्तियां हमें मिल जाती हैं त्रिभंग पोस्चर में। तो ये जो गणेश जी की पिक्चर है ये भी एक त्रिभंग पोस्चर है, आप देख सकते हो इस तरह से है, स्टैंडिंग सीधा नहीं है। ये एक फेमिनिन जेस्चर माना जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक जैसे आज की डेट में अगर हम कहें साइंटिफिकली तो दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं लेडीज और जेंट्स दोनों में, तो सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती थी त्रिभंग से। ड्यूरिंग द 16th century known as the Vijayanagar period in Andhra Pradesh, the sculptor experimented with portrait sculpture in order to preserve the knowledge of the royal pattern for posterity. At Tirupati, the life-standing portrait statues were cast in bronze depicting Krishna Devaraya with his two queens, Tirumalamba and Chinna Devi. The sculpture has combined with the likeness of the facial features with certain elements of idealization. तो बेसिकली लाइफ लाइक इमेजेस, बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस, असली जैसी इमेजेस भी हमें देखने को मिलती हैं जो आपके विजयनगर एम्पायर के राजा थे कृष्ण देव राय और उनकी जो दोनों बीवियां थी उनकी इमेज भी हमें देखने को मिलती है। द आइडलाइजेशन इज फर्दर ऑब्जर्व्ड इन द मैनर द फिजिकल बॉडी इज मॉडल टू अपीयर इम्पोजिंग एज वेल एज ग्रेसफुल। तो आइडलाइजेशन का मतलब है कि थोड़ी सी उस चीज़ को एक जैसे हम मॉडलिंग की बात करें, अगर हम मॉडल्स की इमेजेस देखें तो उस तरह से दिखाई गई है ताकि वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगे, अच्छी लगे, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। द स्टैंडिंग किंग एंड द क्वींस आर डिपिक्टेड इन प्रेइंग पोस्चर दैट देयर बोथ हैंड्स आर हेल्ड इन द नमस्कार मुद्रा। तो दोनों के दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये चीज़ हमें दिखाई गई है। सो दिस वाज अ स्मॉल चैप्टर, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को आपको सॉल्व करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं या नहीं समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं एंड हम आपको इसके सैम्पल आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे। जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी अगर आप खुद से इसका आंसर बना के 150 से 200 शब्दों में इसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें एंड वी विल रिव्यू दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारे कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।